कराची में वज़ीर आला सिंध न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मैं तो अपनी बजट की तकरीर पढ़ रहा था, लेकिन वो अपनी जो उनके लिए उनको असेंबली की इज़्ज़त है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की इज़्ज़त है, वो दिखा रहे थे। बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात हुए। कल मेरे सामने मैं देख रहा था बजट तकरीर पढ़ते हुए कि उनके लोग पहले तो शोर हंगामा, फिर गालम गलोच मैंने अपने कानों से सुनी है, फिर फिजिकली असॉल्ट करना मेंबर्स को, ये भी शुरू हुआ। आपने भी कुछ देखी होंगी वीडियोस जिस तरीके की हुई हैं। अब मसला ये है कि ये लोग जब पूरे मुल्क से मुस्तरद हो गए हैं, नेशनल असेंबली में एक जमहूरी तरीके से पहली बार ऐसा हुआ है कि एक जमहूरी तरीके से, पहले भी जब वज़ीर आज़म किसी ने भी टर्म अपना कंप्लीट नहीं किया था, असेंबलीज़ ने टर्म कंप्लीट किया, लेकिन वो वज़ीर आज़म को मैं कोर्ट के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन अजीब व गरीब किस्म के जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट खड़े हो जाओ, टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट आपको सज़ा आती है 30 सेकंड की और आप वज़ारत आज़मा से जाते हैं, या आपका कामा है, आपको तनख्वाह लेनी थी, आपने तनख्वाह नहीं ली, शो नहीं की, ली और शो नहीं की, तो आप जी फारिग। इस दफ़े एक जमहूरी तरीके से एक वज़ीर आज़म जो अपनी मेजॉरिटी खो चुका था उसमें, उसको निकाला गया, तो उनको शायद जमहूरियत पसंद नहीं है। इसलिए अब पता नहीं आजकल भी रोज़ कोई क्या इल्ज़ाम, कहीं कहाँ जाते हैं, कहीं लेफ़्ट कहीं राइट, कभी कोई बैरूनी साजिशों की बात करते हैं, फिर पता नहीं कहते हैं हमें जो ये करते रहते अपनी बातें उसमें दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो ये उसी का असर है जो कल इधर देखने में आया हमें। अगर असेंबली सेशन इन्होंने इनको जमहूरियत असेंबलीज की कोई इज्जत है, इन्होंने चलाना है, हम अभी भी तैयार हैं। नहीं तो फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को बजट स्पीच पेश करने ना देना, वो पंजाब में जो हो रहा है आप सबको पता है, ये उसी की कंटिन्यूएशन है। अजीब ही तरीका है, डिक्टेटोरियल जो काम किए जा रहे हैं। अगर करना चाहते हैं हम तैयार हैं, नहीं तो मुझे पूरा यकीन है असेंबली की मेजॉरिटी, और छोटी मोटी मेजॉरिटी नहीं, मेरा ख्याल है 3/4 ऑफ द असेंबली, कम अज़ कम 75% लोग इस बजट से खुश हैं और इसके फेवर में वोट करेंगे। तो वो अपना टाइम आएगा तो वोट करके बजट पास हो जाएगा। हम नहीं चाहते, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, पिछले साल भी आपको याद होगा किस तरीके से हम वो इस वक्त बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेनेट का इजलास जारी है दूसरी जानिब, और सेनेटर शहजाद वसीम इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। हमारा इंपोर्ट बिल जो है इसकी नज़र हो जाता है, और इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया को पेट्रोल इन्फ्लेशन का सामना है, मगर इसका मुकाबला करने के लिए, इससे निपटने के लिए तरीकाकार है। एक से ज़्यादा तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि जितनी कीमत बढ़े आप कंज्यूमर को पास ऑन कर दें। सबसे कहते हैं मुश्किल फैसले, सबसे आसान फैसला, जो कीमत बढ़े वो आप कंज्यूमर पर पास ऑन कर दें, और सिर्फ यहाँ ना रुकें, उसके बाद उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी लगाएं, फिर उसके ऊपर आप सेल्स टैक्स लगाएं। मरे को जितना मार सकते हैं उतना मारे हैं। यह है आपकी तदबीर। दूसरा तरीका क्या है जो आपसे नहीं होता, टारगेटेड सब्सिडीज़ का। वो क्यों नहीं होता आपसे? एक तो विल नहीं है, और दूसरा उसके लिए रेवेन्यू जनरेशन करनी है। रेवेन्यू जनरेशन के लिए कौम का एतमाद चाहिए, उसके लिए टैक्स कलेक्शन चाहिए, उसके लिए रेमिटेंसेस चाहिए, उसके लिए एक्सपोर्ट का इजाफा चाहिए। रेवेन्यू कलेक्ट होगा, और तरीका यह है कि आप एलीट तबके को उसको टैक्स करते हैं और जो गरीब तबका है उसको रिलीफ देते हैं, मगर ये आपकी डिक्शनरी में नहीं है। तीसरा तरीका एनर्जी कंजर्वेशन का, जिस पर अभी तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। और आखिरी तरीका बड़े सियासी फैसले लेने का। हमारे पड़ोस में देखें,
پاکستان میں آئے روز قیمت اوپر جا رہی ہے، بھارت میں پیٹرول کی قیمت نیچے جا رہی ہے. کیوں؟ سیاسی فیصلوں کا فرق ہے. کیوں نہیں رجوع کرتے روس کے ساتھ؟ کیوں نہیں ہاتھ بڑھاتے؟ کیوں نہیں کوشش کرتے کہ جب آپ کا پڑوسی سستی گیس اور تیل لے سکتا ہے تو آپ کو کیا آر ہے؟ آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کو این او سی نہیں ملتا. بات سنکشنز کی نہیں ہے، بات این او سی کی ہے. اس لیے کہ آپ جن کے کہنے پر آئے ہیں، جن کے کہنے پر چل رہے ہیں، وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ کوئی ایسا فیصلہ لیں جو آپ کے صریحاً ملک اور قوم کے مفاد میں ہو. اور جناب چیئرمین، یہ سنگل فیکٹر ہے جس کی وجہ سے مہنگائی کہیں سے کہیں پہنچتی ہے، کیونکہ کاسٹ آف مینوفیکچرنگ بڑھ گئی، کیونکہ کاسٹ آف ایگریکلچر بڑھ گئی، کاسٹ آف لیونگ بڑھ گئی، کاسٹ آف بزنس بڑھ گئی. اس کا سیدھا نتیجہ صرف اور صرف مہنگائی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج مہنگائی جو ہے 30 اور 40% کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بتدریج اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج لوگ سوال یہ کرتے ہیں، کہاں ہیں وہ ہمارے مہنگائی مارچ کرنے والے؟ آج کیوں نہیں مہنگائی مارچ کرتے؟ جب اتنی کم شرح تھی تو آپ سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے، آپ سینہ کو بھی کر رہے تھے. اور آپ جب 30 اور 40% پر مہنگائی پہنچ رہی ہے تو آپ ٹی وی پر بیٹھ کر مہنگائی کے فضائل اور برکات پر لیکچر دے رہے ہیں. یہ ہے آپ کا طرز عمل، یہ ہے آپ کا طرز سیاست جو عوام کے سامنے ہے. جناب چیئرمین، صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ یہ جو گروتھ کو بریک لگ رہی ہے، اس کے ساتھ ایک بے روزگاری کا ایک طوفان اور بے روزگاروں کی ایک فوج منتظر ہے. اس کا کیا ہوگا؟ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. اربن ایریاز میں ایک سیکٹر ہے جو سب سے زیادہ روزگار مہیا کرتا ہے، اور وہ ہے کنسٹرکشن سیکٹر. آپ نے اس کو بھی اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیا. اس میں دوسری جانب کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ کی نیوز کانفرنس جاری ہے. کی طرح کوئی نیا ٹیکس ہم نہیں لگا رہے، اور یہ اس چیز سے آیا ہے کہ فائنانس بل کوئی بھی نہیں ہے. نہ صرف ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے، بلکہ ہم ریلیف دے رہے ہیں ٹیکسز میں. ہم نے 3 ٹیکس، کاٹن فی، انٹرٹینمنٹ ٹیکس اور پروفیشنلز کے اوپر جو ٹیکس ہوتا ہے، یہ 3 ٹیکس اس اگلے سال جو آ رہا ہے 2022-23 اس کے لیے معاف کر دیے. ہمیں پتہ ہے کہ لوگ بڑی مشکلات میں ہیں. ہم آئی ٹی سیکٹر کو بوسٹ دینے کے لیے جو نئے انٹرنس ہیں، خاص طور پہ جو گھروں سے کام کرنا چاہتے ہیں، چھوٹی کمپنیاں جو کہ 13% ٹیکس ادروائز ہے ان پٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ، وہ ایک بیریئر ہے انٹر کرنے میں انڈسٹری کو. اور آئی ٹی کے اسکوپ کے بارے میں میں تو کوشش کروں گا جتنا ٹائم مجھے آج ہے میں تھوڑا سا بتا سکوں. ان کا ٹیکس 13% سے کم کر کے 3% کر دیا ہے. یہ بجٹ ہم نے پیش کیا. اس بجٹ میں ریکارڈ ترقیاتی اسکیمز رکھی گئی ہیں اگلے سالوں کے لیے. اس بجٹ کے اندر سوشل پروٹیکشن کا خاص خیال رکھا گیا ہے، اور میں تھوڑا سا ڈیٹیل آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو سٹیپس ہم لے رہے ہیں اس سلسلے میں. میں پہلے ڈیٹیلز بتا دوں بجٹ کی. میں نے جیسے بتایا 1,713 ارب کی بجٹ ہے، جس میں کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر 1,199 بلین کے قریب ہے، تقریباً 1.2 ٹریلین، جو 70% بنتا ہے بجٹ کا. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہمارا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اور کیپٹل ڈیولپمنٹ ملا کے تقریباً 30% بنتا ہے. لیکن میں اس 70% کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ 70% نہیں ہے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر، اس سے بہت کم ہے، اور وہ میں ریزنز آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. ہمیں جو ریسیٹس ملنی ہے وہ 1.679 ٹریلین کی ہیں ٹوٹل، جس میں
फेडरल रिसीट्स 1.055 ट्रिलियन है, 1.55 अरब रुपए। प्रोविंशियल रिसीट्स जो हैं वो 374.5 बिलियन की हमने पिच की हैं। करंट कैपिटल रिसीट्स 51 बिलियन है, अदर रिसीट्स पे 105 अरब रुपए हैं। और हमारा बजट डेफिसिट जो कि हम इस वक्त प्लान कर रहे हैं, इसलिए कि हमने इंशाल्लाह ताला ये सारी अचीव की तो हमारे पास पैसे अपने रेवेन्यू से नहीं होंगे, एक डेफिसिट में हम जाएंगे, वो तकरीबन 33 अरब रुपए है, जो कि हमारी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी स्टेट बैंक की है उससे काफ़ी कम है, स्पेस और भी हमारे पास मौजूद है। तो एक प्लान बजट है, हमने सारे मौके दिए हैं और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट्स, हमारे लोग जो हैं जो है प्रॉपर काम कर सके। मैंने टैक्सेस के बारे में आपको बताया। सोशल प्रोटेक्शन के अंदर, अच्छा उससे पहले मैं बताऊं, मैं जो आपको बता रहा था ना, ये जो नॉन डेवलपमेंट मैंने कहा 70% है, लेकिन इसमें काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्चुअली डेवलपमेंट साइड के होते हैं, उनको नॉन डेवलपमेंट की तरफ बुक किया जाता है, वो टेक्निकल रीजंस की वजह से। फॉर एग्जांपल, हमारे पास देखने में तो बहुत बड़ा नंबर लगता है, इधर मेरे पास होगा कहीं 256 अरब रुपए जो नॉन डेवलपमेंट साइड में, वो ग्रांट्स के अंदर आते हैं। वो समझते हैं हम ग्रांट्स बांटते फिर रहे हैं, कुछ हो रहा है, लेकिन इन ग्रांट्स में तकरीबन 85 अरब रुपए की, थोड़ा कम है उससे, 85 अरब रुपए की ग्रांट जाती है लोकल गवर्नमेंट्स को, जिससे ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सारा चलता है। उसके अलावा जो मेजर ग्रांट्स हैं हमारी अस्पतालों में हेल्थ फैसिलिटीज़ को, बोथ इन पब्लिक सेक्टर हम प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, तकरीबन 75 अरब रुपए की ग्रांट्स हैं, 74.8 बिलियन। एजुकेशन सेक्टर में 30 अरब रुपए की ग्रांट्स हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ को देते हैं ग्रांट्स और ये सब। तो ये चीज़ें भी नॉन डेवलपमेंट वैसे तो उसमें बुक होती हैं। सोशल सेक्टर में तकरीबन हम 18 अरब रुपए की ग्रांट्स देते हैं और उसकी मैं डिटेल थोड़ी और बताऊंगा। तो ये आपने देखना है कि जो टोटल हमारा है। अब फॉर एग्जांपल अभी हमने पीपल्स बस सर्विस शुरू की है, तकरीबन 8 अरब रुपए की, 6.4 बिलियन इस साल किए हैं, बाकी हम अगले साल रख रहे हैं। ये भी नॉन डेवलपमेंट में बुक हो रहा है, इसलिए कि वो हमारी एक ट्रांजैक्शन इस तरीके से, लेकिन इसमें आ रहा है एसेट है, एसेट बिल्ड हो रहा है हमारा। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो हमारी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, वो मैं कोशिश करूँगा कि एग्जैक्ट नंबर्स के साथ भी मैंने कहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि पेश करें, वो 60% से ज़्यादा नहीं है। 70% जो नज़र आ रही है वो 60% से ज़्यादा नहीं है। सोशल सेक्टर के अंदर जो हमारी मेजर स्कीम्स है, मैं ADP पे उसके बाद जाऊंगा और थोड़ा फेडरल गवर्नमेंट जो पिछली रही है हमारे साथ उसके बारे में भी आपको जल्दी से बताऊंगा। हमने सोशल प्रोटेक्शन यूनिट हुआ करता था, उसको फुल फ्लैश डिपार्टमेंट बना दिया है और इस फुल फ्लैश डिपार्टमेंट में हम सोशल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जिसका नाम दिया है, इस साल 15 अरब रुपए सोशल रिलीफ के लिए रख रहे हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं जिसके अंदर एग्रीकल्चर में सब्सिडी है, हम कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स करेंगे, हम जो ख़वातीन हैं उसका एक डेटाबेस बना रहे हैं और ऑलरेडी ऑन गोइंग, अगले साल इसके पैसे रखे हमने कि हम रजिस्ट्री एक बनाएं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें लोगों को। हमारे साथ मसला ये होता है कहीं पे भी कोई अल्लाह ना करे कोई कुदरती आफत आती है, सैलाब आता है, हमारे यहाँ ज़्यादा सैलाब के इशूज़ हैं, हमें पता चल जाता जल्दी रिलीफ पहुँचा सके, नहीं तो हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करने में इतना टाइम लग जाता है कि उन लोगों की जो है ख़त्म हो जाती है ज़रूरियात या और मुश्किल में आ जाते हैं। हम लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर पुअर हाउस होल्ड्स के लिए 500 मिलियन की एलोकेशन रखी है। उसके अलावा हमने बेनज़ीर विमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स प्रोग्राम है लेबर डिपार्टमेंट के, 500 मिलियन की उसके अंदर एलोकेशन है। हम पहले भी करते थे। स्कॉलरशिप्स जो हैं 1200 मिलियन की हम अगले साल कंटिन्यू करेंगे।
جو بورڈز کے لیے تاکہ فیس معاف ہو جائے 2 ارب روپے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں ہم نے. ہم جو والدین ہیں ان بچوں کے جن کی اسپیشل نیڈز ہیں وہ ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے تھرو 250 ملین کی گرانٹ ادھر رکھی ہوئی ہے کہ ان پیرنٹس کو رسپائٹ دی جائے تاکہ وہ لوگوں کو ہائر کر سکیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. سندھ کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس ہم نہیں لگا رہے ہیں, ہم نیا ٹیکس لگانے کے بجائے ریلیف دے رہے ہیں. کاٹن فیس, انٹرٹینمنٹ, پروفیشنلز پر ٹیکس میں ریلیف دے رہے ہیں.